अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है पार्ट टू उस वीडियो का जो मैंने बनाई थी अबाउट माय एक्सपेंसेस एज ए फैमिली ऑफ थ्री, मी एंड माय टू किड्स, ओके, इन सेंट जॉन कनाडा एज अ पेरेंट्स। तो पार्ट टू में हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने वहाँ पे बात ख़त्म की थी। मैंने आपको बताया था कि इट वाज लाइक अबाउट 7,000 रियाल, जो मैंने कन्वर्ट किया था अबाउट 2,500 कैनेडियन डॉलर्स को रियाल्स में उस वक्त के हिसाब से। तो वो बने थे 7,000 रियाल, जो मेरा मंथली एक्सपेंडिचर था। नाउ अब हम बात करते हैं उन एक्सपेंसेस की जो हम वहाँ पे बात नहीं कर सके, और लोगों के दिमागों में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर उठे होंगे कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो क्या आपको उसका पे करना होता है, और अगर करना होता है तो कितना पे करना होता है। तो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जी अगर आप सेल फोन रखना चाहते हैं जो कि मस्ट है, तो बिल्कुल सेल फोन का सिर्फ उस वक्त $45 में पे कर रही थी एक फोन का, जो वॉज इनफ फॉर वन पर्सन, जिसमें इतना मोबाइल डेटा और इतना कॉल का और एसएमएस का और जो भी चीज़ होता है, इट वाज अ नाइस पैकेज एंड इट वाज अफोर्डेबल एंड इट वाज सफिशिएंट फॉर ए। ठीक है। तो आप अपने, मेरा नहीं ख्याल है इससे आपका कोई बजट आउट होने वाला है। $45 एक बंदे का फोन। मेरे बच्चे क्योंकि छोटे थे तो मैंने उन लोग को फोन नहीं दिए थे, ठीक है जी। तो मेरे पास एक फोन था। अब आप उसमें ऐड करते जाइए, अगर आपको मोबाइल डाटा डाटा ज़्यादा चाहिए या आपके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दैट मेनी टाइम्स, लाइक दैट मेनी मेंबर्स, राइट। एक तो ये बात है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि जिन लोगों को ये भी आया होगा दिमाग में कि जी वाईफाई का क्या होगा या इंटरनेट सर्विस का क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी देखी हो ऑन कैंपस हाउसिंग की वीडियो, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है किसी वजह से मिस कर दी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, और आप लोग ज़रूर जाके उसको वॉच कीजिएगा। उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जब हमारा ऑन कैंपस हाउसिंग होता है तो उसमें इंटरनेट भी आपके जो यूनिट है, जो आपका अपार्टमेंट है, उसका जो आप बिल पे कर रहे हैं, यानी जो आप उसका रेंट पे कर रहे हैं, उसमें इंक्लूडेड होता है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट इज अ बिग फैसिलिटी एंड इट्स जैसे कि ना जबरदस्त किस्म का इंटरनेट होता है। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मुझे तो नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आपको ज़रूरत है इंटरनेट की फॉर योर स्टडीज, फॉर अदर थिंग्स एज वेल, बट मेनली फॉर स्टडी। ठीक है। और आजकल के ज़माने में तो आपको फ़ोन पे भी इंटरनेट चाहिए, आपको अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, वट एवर यू हैव, आपको इंटरनेट के बगैर वो यूजलेस हो जाती है चीज़। तो इंटरनेट जो भी है, एंड इट्स अ 24/7 इंटरनेट, वेरी हाई स्पीड इंटरनेट, हाई क्वालिटी इंटरनेट, और वो सफिशेंट होता है, आपको कोई और डिवाइस इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है for it, ठीक है। अब बात आती है कि अगर और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इंटरनेट है, ये आपके हाउस रेंट जो हमने 1,047 डिस्कस हम पहले कर चुके हैं ऑन कैंपस हाउसिंग का, उसमें इंक्लूडेड होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अ बिट। अब बात आ जाती है कि अगर यू वांट टू टीवी एट होम, मैंने टीवी नहीं रखा था बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी। व्हेन यू हैव इंटरनेट, तो ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि या तो आप इतने बिजी होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है टीवी शीवी देखने का। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट टीवी रख लेते हैं और उसको अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, और आप उस पर यूट्यूब पे अगर कुछ करना चाह रहे हैं, बच्चों के बहुत सारे चैनल्स हैं, या अगर आप कुछ लेट्स से अगर आपको मूवीज वॉच करना चाहते हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ नेट, जो कि आपको सिर्फ उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, आपको टीवी केबल वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है ना। अगर आप डिसाइड करते हैं कि यू वांट टू कीप अ टीवी एंड यू वांट टू हैव द केबल एंड ऑल दैट, देन यू हैव टू फिगर इट आउट। तो वो कितना होता है, मेरा नहीं ख्याल वो बहुत महंगा होता है। मैंने क्योंकि नहीं रखा हुआ था तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है $50 to $100 के बीच में होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपने वो भी इंक्लूड अगर आप कर लेते हैं, तो अपने आप मंथली बजट में आप अबाउट $50 to $100 फीस कर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि अब मैंने जिक्र किया था कि जी मैं तो अपनी ग्रोसरी मेनली कॉस्टको, जो कि होल सेल सेंटर है, वहां से करती थी। अब अगर आप डिसाइड करते हैं कि जी आपको ज़्यादा बल्क में चीज़ें नहीं चाहिए, जो कि मुझे भी नहीं चाहिए होती थी, तो मैं उस केस में क्या करती थी कि मैं उस केस में डिफरेंट और जो ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं,
उनको यूज़ करती थी। और अगर आपने सुना हो किसी के कोई जान पहचान का बंदा कनाडा में रहता हो तो आपने सुना होगा वॉलमार्ट का। तो वॉलमार्ट हो गया, सोबीज हो गया, नो फ्रिल्स हो गया, और इस तरह की, और सोबीज, वॉलमार्ट, नो फ्रिल। इसके अलावा डॉलरामा है। डॉलरामा इज अ स्टोर जहाँ पे आपको अराउंड $1 तक की भी चीज़ें मिल जाती हैं, उससे ज़्यादा की भी होती है लेकिन बहुत महंगी चीज़ें नहीं होती हैं। इट्स लाइक आप समझे सबके लिए एक फ्रेंडली किस्म की वो स्टोर है जहाँ पे आपको बहुत चीप प्राइस में बहुत तमीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि अक्सर आपको कुछ यूज़ करना है, उसके बाद आपने 1 साल बाद 2 साल बाद उसे फारिग कर देना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि डॉलरामा इज एन आइडियल प्लेस फॉर अ स्टूडेंट टू गेट स्टार्टेड विद हिज और हर लाइफ इन अ न्यू प्लेस लाइक कनाडा। ना अब डॉलराम, ये जो वॉलमार्ट है या सोबीज है, या अगर आप नो फ्रिल्स पे जाते हैं या कोई और स्टोर पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली कैनेडियन सुपर स्टोर है, जायंट टाइगर, देयर आर सो मेनी स्टोर। लेकिन जब मैं सेंट जॉन्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन थी मैं आपको वो बता रही हूँ, वो थी वॉलमार्ट की, सोबीज की, डॉलरामा की, और एक बल्क टाइप बल्क बार्न भी होता है जहाँ पे आपको जैसे कहते हैं ना खुला मिल रहा होता है सामान, like बहुत ज़बरदस्त होता है। I'm just going to put all the links over there in the description box and you can just go check them out yourself. तो आपको chocolates मिल रहे होते हैं, you just have to weigh the chocolates and then you can buy them, या आपको nuts मिल रहे होते हैं हर तरीके के, बहुत चीज़ें होती हैं, मैं सब चीज़ों की लिंक आपको डाल दूँगी। तो अब मैं क्या करती थी, अगर मुझे बल्क में कोई चीज़ नहीं चाहिए है, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, आपको थोड़ी सी भिंडी चाहिए है, थोड़ा सा बैंगन चाहिए है, या धनिया पुदीना चाहिए, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें चाहिए जो कि ख़राब हो जाएंगी, जो कि पेरिशेबल है, तो आप उनके लिए जाते हैं सुपर स्टोर्स। और वो कौन से, वॉलमार्ट या सोबी। नाउ इफ आई कंपेयर द प्राइस ऑफ वॉलमार्ट एंड सोबी, वॉलमार्ट अ लिटिल like cheaper as compared to Sophie, affordable तो दोनों ही होते हैं, but it depends on your pocket also कि आपको कहाँ तरह सा प्राइस डिफरेंस मिलता है, तो अपना ऐसी बात है कम वाले में जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग वॉलमार्ट ही जाते हैं ना। उस वक्त वेडनेसडे को स्टूडेंट डिस्काउंट हुआ करता था इन सोबी ना। अब मैं वेडनेसडेज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास शटल चला करती थी, ग्रोसरी शटल कहलाती है, ऑन कैंपस हाउसिंग से। वो हर शाम को 6 बजे चला करती थी, हर वेडनेसडे की शाम को 6 बजे चला करती थी, और 9 बजे तक वो चलती रहती थी। शटल आपके ऑन कैंपस हाउसिंग के एक बस स्टॉप बना हुआ था, वहाँ पे से स्टार्ट होती थी, और उसके बाद वो आपको लेके जाती थी। वहाँ पे आप समझें शॉपिंग कंपाउंड होता था जहाँ पे आपको बल्क, वॉलमार्ट, स्टेपल्स, जो कि स्टेशनरी एंड ऑल दैट स्टोर है, मैं उसका भी लिंक आपको डाल दूंगी, और डॉलरामा, एंड देयर सो मेनी थिंग्स, बैंक का भी था, और सब कुछ, वो एक पूरा एक कॉम्पाउंड था जिसके अंदर आपको यू हैड एक्सेस टू मैनी थिंग्स इन द सेम, ठीक है। तो वो आपको वहां तक लेके जाया करती थी, और 6 बजे से 9 बजे तक वो चलती रहती थी, ठीक है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। तो ये बहुत कन्वीनियंट होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स होती थी। तो अगर आपको होता था कि जी ग्रोसरी खत्म हो रही, यू कैन नॉट गो टू कॉस्टको एनी मोर, तो आप क्या करते थे कि आप बस में, यानी मैं क्या करती थी और स्टूडेंट्स क्या करते थे कि हम लोग को बस ले लिया करते थे, शटल बस कहलाती थी, ग्रोसरी शटल बस। और वो वहाँ से आपको सीधा वहाँ डालती थी, आपने अपनी अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, 1 हफ्ते की, 1.5 हफ्ते की, जो भी आपने शॉपिंग करनी है, या आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी है, गो हेड विद दैट। और बड़ा कन्वीनियंटली आपको किसी बस का कुछ भी नहीं वेट करना, उसका एक टाइम होता था कि जी लेट्स सपोज अगर आपने 6 बजे वाला बस लिया है तो इट्स गोना कम बैक एट अबाउट 6:40। तो आप अगर 6:40 पे फारिग हो गए हैं, या आपको हिसाब दिमाग में रखना होता था कि कितने बजे वो वापस उसी बस स्टॉप पे आएगी जहाँ पे उसने आपको शॉपिंग कंपाउंड में छोड़ा था। Now, it was a very, very convenient arrangement for the students, free of cost on every Wednesday from 6 to 9। बीच में कभी कभी अगर उनके प्रॉब्लम आते थे तो वो हमें इन्फॉर्म कर दिया करते थे, तो इट वॉज नॉट अ बिग डील। नाउ हम बात करते हैं कि जी वहाँ से आप सब्जियां ले सकते हैं, अगर आपको फ्रेश ब्रेड और ये सब चीज़ें, कुछ लोगों को आदत होती है फ्रेश फ्रेश खाने की। लेकिन अगर आप फ्रेश नहीं खाना, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें फ्रीज भी कर सकते हैं। यू कैन फ्रीज मिल्क, यू कैन फ्रीज ब्रेड, नान, और इस सब चीज़ें आपको फ्रीज कर सकते हैं ना। ये तो मैंने आपको वेजिटेबल्स और इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया, अगर आप कम क्वांटिटी में चीज़ें लेना चाहते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मीट,
तो मीट का ये होता है कि हलाल मीट एज कम्पेयर टू द नॉन हलाल मीट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो बी प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि जी इधर हलाल के कुछ प्रोडक्ट्स जो कंपनीज बना रही हैं, कुछ लोग उसमें बिलीव करते हैं कि ओके, लेकिन हम जैसे लोग हम कहते हैं जी हमें हैंड स्लॉटर्ड ही चाहिए मीट। तो कुछ ब्रांड्स हैं जो कहते हैं कि जी हम हैंड स्लॉटर करते हैं, कुछ मशीन स्लॉटर करते हैं, ये आपके बिलीफ की बात है। लेकिन हम लोग हैंड स्लॉटर ही खाते हैं। और उसमें ये होता है कि आपके पास थोड़ी सी ऑप्शंस कम हो जाती हैं कि देयर आर सो मेनी जैसे कहते हैं कंपनीज जो कि हलाल मीट बनाती हैं, बेचती हैं, वो सब चीज़ें। तो उसमें से आपके पास ऑप्शन कम हो जाती है अगर आप मशीन स्लॉटर नहीं खाना चाहते, आप सिर्फ हैंड स्लॉटर खाना चाहते हैं। अब अगर आप कंपनीज पे भी कोई चीज़ें बिलीव नहीं करते और आपको शक है उसके बारे में, तो ऐसे शॉप्स भी मौजूद हैं जो हलाल स्टोर कहलाते हैं, जो कि अपने सामने मीट को यानी चिकन और गाय या जो भी आपका गोश्त है, यानी बीफ है या मटन है या चिकन है, इन सब को अपने सामने स्लॉटर करा के वो फ्रेश गोश्त लेकर आते हैं। और फिर उसके अंदर आप एक होता है कि जी ट्रांसपेरेंसी आपकी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग इवन कंपनी वाला चिकन या कोई भी मीट नहीं खाना पसंद करते, वो हलाल मीट स्टोर्स पे जाते हैं और वहाँ से बाय करते हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हलाल मीट एज कम्पेयर टू द नॉन हलाल मीट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा कि ये होना होगा आपके साथ। ठीक है जी। अब हमने ये हमारा डिस्कस हम लोग ये कर रहे थे कि ग्रोसरी एंड ऑल दैट। अब हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको शॉपिंग करनी है और अगर आपको अपने घर का कुछ सामान वामान लेना है, तो आई वुड सजेस्ट कि डॉलरामा से आप ले सकते हैं। बहुत चीप प्राइस पे आपको $1 $2 मैक्स $3 $4 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक बकेट मिल गया, मग मिल गया, ग्लासेस मिल गए, प्लेट्स मिल गए। और यू थिंक ऑफ इट इट्स देयर। आप जाएंगे तो आपको लगेगा वाओ, जितना हम बचपन में होता था ना कि जी किसी शॉप पे जाके कुछ सस्ती सस्ती चीजें मिल रही होती थी, या तो हम खुश हो जाते थे बच्चे कि चलो यार हमारे पास ईबी है या पॉकेट मनी है, वी वांट टू बाय अ लॉट ऑफ स्टफ विद दैट। तो डॉलरमा इज एन आइडियल प्लेस टू डू दैट। ठीक है जी। और वो काम का काम हो जाता है और आप मजा भी आ जाता है कि कम से कम आपका एक छोटा सा बिल बनता है और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और काम की चीजें होती हैं। अगर आप उसको 1 2 साल में यूज करके फेंकते हैं तो हर कोई फेंक देता है, तो आप कर सकते हैं और अगर चलाना चाहें तो चल भी सकती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि घर का कोई सामान लेना है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा सामान लेना है, आप चाहते हैं रग हो या कुशन कवर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो और आपकी पॉकेट आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप नया चीज़ लें उस वक्त, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आप कन्वर्जन चल रहा है। रिमेंबर, करेंसी कन्वर्जन जब आप पे पड़ती है तो शुरू में शॉक लगता है और उसके बाद आप यूज टू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट इन द बिगिनिंग इट्स अ बिग शॉक। तो अगर आप चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थ्रिफ्ट स्टोर्स एज वेल, जिसे आप प्री लव्ड आइटम स्टोर कहते हैं या सेकेंड हैंड आइटम्स के स्टोर कहते हैं। तो उन उधर जाके आपको बहुत अच्छे कंडीशन में भी मिल जाती हैं चीज़ें, जो कि आप डोर मैट हो गया, शू स्टैंड हो गया या हैंगर्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको यूज मिल जाती हैं बहुत रीजनेबल प्राइस पे। इवन कपड़े भी मिल जाते हैं आपको, जैकेट्स एंड शूज एंड वट एवर यू वांट टू बाय वो आपको मिल जाते हैं। बहुत सारी वेराइटी है वहाँ पे सोर्स की भी। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ों के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, सो यू कैन गो और आप उनको सर्च आउट खुद भी कर सकें और आपको आइडिया हो सके कि वहाँ पे अगर आप आ रहे हैं कम से कम बजट लेके भी, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप सर्वाइव कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्होंने सिस्टम कुछ ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि जो आपके डेली नीड्स हैं, तो वो उनकी प्राइसेस कुछ ऐसी हैं जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी, जैसा हमारे कंट्रीज में गुर्बत बढ़ती ही चली जाती है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी ही प्राइसेस इतनी हाई हैं कि बुरा हाल हो जाता है एक नॉर्मल बंदे का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सर्वाइवल बहुत आराम से हो जाता है। बट अगेन अगर ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना लेविश लाइफस्टाइल गुजारना चाह रहे हैं। और बस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो, इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। और आई विल इंशाल्लाह ताला add all the links to whatever I've discussed about in this video in the description box, and I hope I'm not forgetting about anything, but still अगर मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है जी। डोंट forget to like, share and subscribe to my channel
और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं उन पे वीडियोस भी बना सकूं। और तो मेरे पास एक लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, बट स्टिल आप जो कहेंगे मैं प्रायोरिटी बेसिस पे उसको ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देके उस पर मुझे बनानी चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।